गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो फॉर्मूले तो सारे पढ़ ही लिए थे, तो अब न्यूमेरिकल करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि फॉर्मूले सारे पढ़ा दिए। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा मार्क्स आते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, पर न्यूमेरिकल आपको खुद को करना आना चाहिए। तो मैं सारे फॉर्मूले पिछली क्लास में लिखा चुका हूँ। एक पूरी क्लास न्यूमेरिकल की और हो चुकी है। आज की क्लास भी पूरी न्यूमेरिकल की ही है। चलिए ट्राई करिए, पॉज का बटन दबा के। ठीक कर लिया है तो अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका, देखे ध्यान से। सबसे पहली चीज बोल रहा है कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ठीक है भैया, ये सर्कुलर मोशन, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हमने डायग्राम बना दिया, सर्कुलर मोशन कर रहा। अब क्या बोल रहा है कि उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को अपन तो ओमेगा नॉट से लिखते हैं। तो उसने जो गिवन है वो ओमेगा नॉट दे रखा है, जो कि है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से लिखते हैं, जो कि है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं है। फाइंड द टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी टाइम पूछना चाहता है। टाइम क्वेश्चन मार्क। एक रिवॉल्यूशन में चलेगा कितना एंगल? एंगल चाहिए भैया हमको। तो एक रिवॉल्यूशन में यूं करके गया तो कितना एंगल कवर किया? तो उसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। तो थीटा जो इसने कवर किया वो 2 पाई का कवर किया रेडियंस। पूछा टाइम है। अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, याद आ रही है। दूसरी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस की जगह यहां पे थीटा होता और ए की जगह यहां पे क्या होता? अल्फा होता। ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस हैं। पिछली क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं। इनमें से कोई सी इक्वेशन यूज होगी। तो देखो उसमें टाइम चाहिए। टाइम वाली इक्वेशन या तो ये है या ये है, ये तो है ही नहीं, इसमें तो टाइम है ही नहीं। और जिसमें थीटा दिया है तो ये थीटा वाली है, तो फाइनली ये इक्वेशन ही यूज में आएगी। ये इक्वेशन यूज में आएगी, तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है। अब वैल्यू पुट करो तो थीटा कितना? थीटा कितना? 2 पाई है। तो थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया? 2 पाई, विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या है? वो भी 2 पाई है, 2 पाई टी प्लस हाफ अल्फा क्या है? वो भी 2 पाई है, इनटू टी का स्क्वायर। अब देखो इसमें से 2 पाई 2 पाई 2 पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। अरे बात समझ में? इन दोनों में से 2 पाई कॉमन निकल जाएंगे, बाहर कर दो। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा टी बचा प्लस हाफ टी स्क्वायर बचा। 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गए तो 1 बचा इधर से। इसमें से पहले कॉमन निकाल लेना, फिर कैंसिल आउट कर देना इधर से। अब इसमें पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 2 नीचे चढ़ी है। अब इसको लिख दिया तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी है। अब इसका सॉल्यूशन लोगे तो सॉल्यूशन क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता। तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस बी। इसका b कितना? इसका b 2 है, इसका c माइनस 2 है, और इसका a 1 है। ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस a, 4 के बाद a 1 है और c माइनस 2 है अपॉन 2 टाइम्स a। तो x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है।
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 4 2 8, 9 10 11 12 आ गया अंदर रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर कितना आ गया, 12 आ गया। अपॉन में 2a, a 1 है तो a की जगह 1 लिख देंगे, तो ये 2 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हुआ, -2, ये 4 3 12 होता रूट के अंदर, और 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे तो रूट 3 बचेंगे अंदर सिर्फ, अपॉन में 2। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गए, तो x इक्वल टू बचा -1 प्लस माइनस रूट 3, सब 2 का ये 2 कॉमन नीचे से कैंसिल, और अब इसमें से माइनस वाला हटा दो तो -1 प्लस रूट 3 बचा। तो ये जो x आ रहा है यही तो टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू रूट 3 -1, ये टाइम आएगा तुम्हें, ठीक है। इस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ये कंप्लीट कर लेगा, चक्कर एक लगा लेगा पूरा, ठीक है। दिस विल बी द टाइम, उसने यही तो टाइम पूछा था, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो हमने निकाल दिया। दूसरा बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, 2 जब चक्कर लगा लेगा तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, 2 चक्कर के बाद एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, 2 चक्कर लगाने के बाद, ठीक है। ये टाइम नहीं डाल सकते तो 1 चक्कर लगाने के बाद का, और डबल भी नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बढ़ रही है उसकी, ऐसा थोड़ी है कुछ अपन डबल कर देंगे। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं उसके अंदर, 2 रिवॉल्यूशन के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये उसने पूछा है। तो हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला है, यहां देखो ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये 2 रिवॉल्यूशन के बाद लग सकता है, क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन के बाद तुमको थीटा पता है। कैसे पता है, 2 रिवॉल्यूशन के बाद थीटा, तो 1 रिवॉल्यूशन में थीटा 2 पाए, तो 2 रिवॉल्यूशन में थीटा इसका डबल, ठीक है। तो थीटा भी पता है, अल्फा भी पता है, ओमेगा इनिशियल पता है, तो ओमेगा निकल जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला लगा देना आपकी बार, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट वाला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड एंगुलर, ये नहीं लगेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। 2 रिवॉल्यूशन के बाद थीटा, 2 रिवॉल्यूशन के बाद थीटा, तो 1 के बाद 2 पाए तो दूसरे के बाद भी 2 पाए, तो कुल मिला के 2 रिवॉल्यूशन के बाद 4 पाए रेडियंस। तो ये तो भाई हमारा थीटा आ गया, यहाँ रख देंगे, ये थीटा यहाँ रख देंगे। अल्फा तुम्हें पता ही है, दे रखा उसने 2 पाए, और ओमेगा नॉट भी दे रखा है 2 पाए, ये 2 पाए, अल्फा भी 2 पाए, बस ये होता है रेडियन पर सेकेंड में, ये होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। थीटा तुमको पता पड़ गया 4 पाए, ये कायम होता है रेडियंस में। इसका मतलब सिर्फ निकालना रह गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और यही एंगुलर वेलोसिटी तो उसने पूछी है, यही एंगुलर वेलोसिटी तो पूछी है उसने, ठीक है। यही एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं भाई। फॉर्मूले में डाल दो सब चीजें, ये डालो यहाँ पे, तो लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा और थीटा, भाई थीटा 4 पाए, इससे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 2 8 2 16 पाई स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर 20 पाई स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर √20 पाई रेडियन पर सेकेंड, √20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक, √20 पाई रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। चलिए अब नोट कर लीजिए सारी चीजें, यहां से लिखना चालू करें, पॉज का बटन दबा दें, नीचे ले रहा हूं, दबाएं पॉज का बटन, और नीचे दबाएं फटाफट पॉज का बटन, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज कर रहा हूं मैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है, सर्कुलर की अलग है, लीनियर की अलग है। अब तुमको जो है वो इक्वेशंस आ गई होंगी समझ में।
तो आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं इसके बाद के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। If angular displacement of a particle in circular motion is given by theta is equal to t square minus t cube, ये इक्वेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द टाइम व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बैक। इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि पार्टिकल यूं चलते चलते पीछे पलट गया होगा, ठीक है। कैसे चल रहा होगा, इधर चल के पीछे पलट गया होगा। तो उसने क्या पूछा है कि ये बताओ कि कब वो पार्टिकल पीछे पलटा। दूसरी चीज ये पूछी है बी पार्ट में कि फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल टर्न्स बैक, यानी कि जब वो टर्न कर चुका था तब तक कितना आगे बढ़ गया था, टर्न करने के पहले उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो यूं घूम रहा होगा, आधा कुछ टर्न किया होगा, पलट गया होगा पीछे। तो इसलिए उसने पूछा है कि बताएं कि पार्टिकल का टाइम जब वो टर्न हो गया वापस। कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखें पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये क्या है, उसका एंगल है। अब पार्टिकल ने यदि सर्कुलर मोशन करना चालू किया तो ऐसा हुआ होगा कि वो चला तो इस रास्ते होगा ऐसे, लेकिन कुछ देर के बाद वो पलट गया होगा, यानी यूं गया फिर पलट गया। तो ये समय पूछा, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पूछा। तो देखो जब भी कोई चीज पलटेगी ना यहाँ से, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर ही पलट सकती है। कोई भी चीज तुमने अगर अपनी गाड़ी रिवर्स भी करी तो तुम यहाँ से यूं ले गए तो बिना ब्रेक लगाए तुम रिवर्स भी कर सकते हो। ब्रेक लगा के खुद को रोकना पड़ेगा, वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, फिर ही पलटोगे। इसका मतलब पलटने के लिए क्या बोला मैं, पलटने के लिए क्या ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक लगाना जरूरी है, और जब ब्रेक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहां पे फाइनल ओमेगा जीरो हो जाएगा, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इस केस में। ब्रेक लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब ये तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, एंगुलर यदि डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उससे एंगुलर वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, डी बाई डी टी ऑफ थीटा से। ये फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का लिखवाया। तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिफरेंशियल आता है किसका, एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशियल कर देंगे अपन किसका, एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल कर देंगे। यहाँ पे मैं ओमेगा लिख देता हूँ, ओमेगा इज डी बाई डी टी ऑफ थीटा। थीटा मेरा क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसका मुझे डिफरेंशियल करना पड़ेगा। डिफरेंशियल करना पड़ेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर का हो गया 2t माइनस 3t स्क्वायर। ये उसकी आ गई एंगुलर वेलोसिटी। और वो ये बोल रहा है कि अगर पलटा तो ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि पलटने के लिए ब्रेक लगाना जरूरी है। तो पलटा तो ओमेगा जीरो होगा। जीरो पुट करने से टाइम निकल आएगा किस समय होगा ऐसा, ठीक है। तो पुट ओमेगा इक्वल टू जीरो, जीरो पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में। इसका मतलब t से एक t कैंसिल हो गया तो टाइम आ गया इससे 2/3 सेकेंड्स। 2/3 सेकेंड्स पे वो पलटेगा और उसके एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थोड़ी देर के लिए जीरो हो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जीरो हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया 2/3। फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो जो पार्टिकल टर्न हो रहा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही है ना, जब पार्टिकल टर्न हो रहा था या कभी भी, तो यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो करना कुछ नहीं है। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें क्या करना है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें समय की वैल्यू रखनी है बस, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और समय हमने निकाल ही लिया है 2/3। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो कि इस इक्वेशन से दिया जाता है, और इस इक्वेशन में तुम्हें टाइम की वैल्यू रखनी है यहाँ भी और यहाँ भी। तो तुम्हें थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा तो वैल्यू रख दो टाइम की। तो थीटा इज इक्वल टू टी का स्क्वायर यानी 4/9 हुआ,
माइनस 2 उसका क्यूब, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 बाय 9 इंटू 9 3 27 हो गया। आया समझ में? क्यूब कर दिया मैंने इसको। अब नीचे एलसीएम आएगा 27, ये हो जाएगा 12 माइनस 8, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 27, और यूनिट आएगी इसकी रेडियंस। ठीक है, यूनिट क्या है भैया इसकी? रेडियंस। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, थीटा की यूनिट रेडियंस ही होती है। तो ये इसका आंसर हुआ, ये वाला। ठीक है, दिस इज द आंसर। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ा रहे हैं, लिख लें, पॉज दबाएं, लिख लें फटाफट, न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, दबाएं पॉज, लिख लें। ठीक है, एंगल हमेशा काय में लेना है? रेडियंस, क्योंकि ये ऐसा ही यूनिट है, इसमें कभी डिग्री में मत लेना, इसको हमेशा काय में लेना पड़ेगा तुमको? रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इट्स स्पीड इज गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल टू 2t। फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो तुमको मैंने बताया था कि 3 तरह के एक्सेलरेशंस हैं, वैसे तो 4 भी हैं। तो पहला वाला जो सेंटर की तरफ लगता है वो कौन सा है? कौन सा है? जो सेंटर की लगता है वो सेंट्रीपीटल है, और उसी को रेडियल बोलते हैं। ये रेडियल बोलते हैं उसको, रेडियली इनवर्ड्स यानी ऐसे सर्कल के अंदर, और रेडियली आउटवर्ड्स मतलब सर्कल से ऐसे बाहर। ठीक है, तो सेंट्रली सेंटर की तरफ आएगा तो रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कौन सा? सेंट्रीपीटल। उसके बाद टेंजेंशियल यानी सरकमफरेंस पे आएगा, और फाइंड एक्सेलरेशन मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन पूछ रहा होगा। 3 ही तरह के एक्सेलरेशन है, एक एंगुलर है, उसका एंगुलर का जिक्र ही नहीं होता, ए इक्वल टू आर अल्फा से निकालते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, 3 तरह के एक्सेलरेशन, इसको निकाल के हमको बताने हैं। तो ट्राई करोगे क्या तुम लोग? तो पॉज कर लो। चलो नहीं कर रहे तो देखें, यहां भले ही करो मत करो, परीक्षा में तुम्हें ही करना है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। ठीक, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इक्वेशन क्या है जिससे वो मूव कर रहा है? तो इक्वेशन वेलोसिटी की रखी है, वो है 2t। दिस इज द इक्वेशन जिससे वो मूव कर रहा है। अब उसने पूछा रेडियल एक्सेलरेशन, पहला कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बोलो भाई रेडियल एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, यही है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का। mv स्क्वायर बाय आर फोर्स होता है, तो AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें वेलोसिटी पुट कर दें, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t है, और कब पुट करें? जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड जो आया उसको यहाँ पुट कर दो तो वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई तुम्हारी वेलोसिटी जो यहाँ रख देंगे, और रेडियस उसने पहले ही दे रखी है अपने को 1 सेंटीमीटर, जो कि अपन यहाँ रख देंगे रेडियस की जगह। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विल बी v का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 अपॉन रेडियस 1, तो ये आ गई 4, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, इट इज द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब दूसरे नंबर पे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होता है ऐसे। तो नंबर 2 इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल किधर होता है? इस साइड, AC AT इधर होता है, और ओवरऑल जो है उसका रिजल्टेंट यहां से निकलता है, इट इज A नेट। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया? तो उसके लिए आपने क्या किया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा डिफरेंशियल से निकलेगा, ये निकालना है तो वो हमेशा dv बाई dt से निकलेगा। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है भाई? 2t है, वेलोसिटी 2t, तो इसका डिफरेंशियल कर दो। तो A इज इक्वल टू
टी का डिफरेंशियल 1 होगा, टी का तो 1 ही होता है ना, तो 2 बचा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब की बार तुम्हारा क्या आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको अपन एटी लिख देते हैं, एटी। तो पहला वाला जो है वो रेडियल, दूसरा वाला क्या है टेंजेंशियल। अब उसने तीसरे नंबर पे क्या पूछा, ये दूसरे नंबर का निकल गया, तीसरे नंबर पे उसने क्या पूछा, ओवरऑल एक्सेलरेशन। थर्ड यानी कि सिर्फ एक्सेलरेशन। अब सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा तो सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन नेट पूछ रहा है वो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल इज दिस एंड ए सेंट्रीपिटल इज दिस, इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 यानी रूट में 20। रूट में 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5, और इसमें से रूट से 2 बाहर निकल आएगा तो अंदर बचेगा 5, यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। अब उसने पूछा किस एंगल पे लग रहा, किस एंगल पे, तो वो भी निकाल देते हैं, एंगल पे। तो एंगल पे निकालने के लिए क्या करना, वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे तुमको पता है कि ये सर्कल है, तो इसके अंदर से ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो यूं लग रहा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने यूं लगा दिया, वैल्यू क्या लिखी इसकी, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक मैंने इस पे लगा दिया सेंट्रीपिटल। वो किधर की तरफ लगाऊंगा मैं, अंदर की तरफ। तो ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कितना है भाई, 2 आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट यानी नेट। तो एक लाइन इधर से खींची और एक लाइन इधर से खींची, ये बना दिया पैरेललोग्राम, और ये उसका आएगा रिजल्टेंट। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनल पे आएगा, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है ये वेलोसिटी के साथ एक एंगल बनाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ एक एंगल बनाएगा, और वो जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा थीटा। थीटा होगा तो ये वाला तो वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन है, यही वेलोसिटी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का डायरेक्शन है, क्योंकि टेंजेंशियल सारे इसी लाइन में आएंगे, कोई सा भी बोल लो, चाहे बोल दो वेलोसिटी बोल दो या एक्सेलरेशन, सब इसी लाइन में आएंगे। और रेडियल का ये है तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं, तो इसको अपन AC लिख सकते हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया तुम्हारा, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ यूँ। तो ये वाला ट्रायंगल बना दिया, तो एक लाइन इधर खींच दी मैंने, एक लाइन इधर खींच दी। अब ये AC है, ठीक है, ये AC है, तो ये भी AC है, पैरेलल में ही होते हैं AC। और ये वाला ए टेंजेंशियल है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाला भी ए टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल हो गया यहाँ से यहाँ तक का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये थीटा हो गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है, कौन सा है भैया, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला बेस है, क्योंकि जिसके साथ एंगल वो बेस होता है, तो ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर हो गया कितना, AC अपॉन बेस कितना हो गया, 80। तो ये अपने पास tan थीटा आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, एंगल पूछा उसने, AC क्या है 2, और AT क्या है, AT है 2√5, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो इससे तुमको क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√5 एंगल पर नेट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। इस एंगल पर नेट एक्सेलरेशन आएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इस स्टेशन पर गाड़ी आएगी, तो इस एंगल पर एक्सेलरेशन आएगा। यात्रीगण ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यात्रीगण, इस एंगल पर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। चलिए लिख लें फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं, फिर नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबा दें फटाफट, नीचे ले रहा हूं, दबा दें पॉज का बटन। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट मूव्स अलोंग a circle with velocity v equal to t/2. Find acceleration of the point at the moment when it has covered quarter circle from the beginning of the motion. Velocity t/2 है,
एक्सेलरेशन पूछा है ना, नेट एक्सेलरेशन पूछा होगा। कब पूछा है? व्हेन द इट हैज कवर्ड क्वार्टर सर्कल, यानी 1/4 सर्कल कवर कर लिया है, तब पूछा उसने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए लिख लें और ट्राई करें। सबसे पहली चीज, पार्टिकल काय में था? सर्कुलर मोशन में था। उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है ये वाली, तो ये जो इसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू t/2 है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू t/2। जब उसने क्वार्टर सर्कल पूरा कर लिया, क्वार्टर सर्कल मतलब यहां से चला a से और कहां पहुंच गया? वो b पर पहुंच गया, यानी क्वार्टर सर्कल पूरा कर लिया। तो उस समय पे उसका एक्सेलरेशन क्या था? तो सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जो है वो 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले तो ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल आता है डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी करके। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, पहला निकाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू d/dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी है t/2। ठीक है ना, ये है ना वेलोसिटी, इसको मैंने यहां रख दिया। तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल होता है 1/2। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो तो फिक्स है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स है। नंबर 2 पे तुम्हें चाहिए होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या चाहिए होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है v²/r। जहां पे v² कितना है, तो v अपने आप ही t/2 है। अरे v ही तो t/2 है ना, तो v की जगह मैंने क्या डाला? t/2 डाला, स्क्वायर अपॉन r। तो a सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू, क्या उसने रेडियस दी हुई है? नहीं दी है, तो रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा t² अपॉन 4r। ये तुम्हारा आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टाइम। इसका मतलब इसके अंदर अपने को टाइम पुट करना है और हमको रेडियस पुट करनी है। और जब ये दो एक्सेलरेशंस आ जाएं, ये तो आ ही गया है, कौन सा वाला है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाए तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए होगा ना, कि कितना समय यहाँ पे रखना है। तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और s जो है वो यहां से लेके यहां तक जो इसने कवर किया, यूं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है s। ये तो ये पूरा अगर गोला गोल घूमता तो 2πr होता, पूरा गोला गोल घूमता तो 2πr होता। लेकिन उसने 1/4 घुमा है, इसका मतलब इतना होगा डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो इट इज इक्वल टू πr/2। ये डिस्प्लेसमेंट जो आया है इसको यहां रख देंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो ये हो जाएगा πr/2 विच इज इक्वल टू, इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी। कैसे पता पड़ा इनिशियल वेलोसिटी 0? कैसे पता पड़ी? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला t/2 है और t बराबर 0 होगा इनिशियली, तो वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, तो ये तो होगी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल अपने आप ही हाफ है, और ऐसे समय t का स्क्वायर निकालना। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हाफ पहले ही निकाल लिया था,
वो यहाँ रख दिया मैंने इसकी जगह, ये इसकी जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह। अब देखें नीचे आ जाए तो हो गया पाई आर बाई टू इज इक्वल टू 1/4 इंटू टी स्क्वायर। ये इससे 2 बार कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो 2 पाई आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 पाई आर। आर स्मॉल लिखा है अपन ने, कैपिटल लिखा है शुरुआत में, कोई सा भी मान लो तो आर, ठीक है। अब ये जो टी स्क्वायर आया है इसको उठा के यहाँ रख दो तो इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा टेंजेंशियल 2 पाई आर और अपॉन में कितना 4r। अब इस वाले r से ये वाला r कैंसिल, तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर कितना हो गया पाई बाय 2, यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब जब सेंटीमीटर आ गया है, नंबर्स में आ गया है, तो उसके ऊपर वाला ये टेंजेंशियल पता ही है। जब टेंजेंशियल पता है, सेंटीमीटर पता है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन नेट, तो ए नेट क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल अपना पहले ही आ गया था 1/2 टेंजेंशियल का 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/4 का रूट। इसका मतलब 4 बाहर ले लो 1/2 करके, तो अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर, इतना नेट एक्सेलरेशन होगा। ठीक, ये इसका आंसर है, नेट एक्सेलरेशन ये। चलिए नोट कर लें फटाफट, ऊपर ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं यहां पे, नीचे ले रहा हूं, फिर से दबाएं पॉज, कर लिया ना नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस s बाय द फॉर्मूला k is equal to lambda s square where s lambda is a constant. Find the force acting on the particle as a function of s. ठीक है, कठिन लग रहा है पर ऐसा नहीं है। देखो इसमें पुराने कंसेप्ट्स भी लगेंगे, थोड़े से पुराने कंसेप्ट्स लगेंगे काइनेमेटिक्स के। तो देखें अपन यहाँ पे देखे ध्यान से, सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता है क्या, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इस हाफ mv², जिसमें r रेडियस है सर्कल की और डिस्टेंस कवर्ड अगर ऐसे है, तो काइनेटिक एनर्जी ये होती है। हम तो समझते हैं ये होती है, इसका मतलब ये और ये बराबर होती होगी। तो उसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी है k विच इज इक्वल टू लैम्डा s स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी, लैम्डा s स्क्वायर। ठीक है, k लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लिखो। तो इसका मतलब ये दोनों कंपेरेबल हो गए। तो हमने क्या बोल दिया कि हाफ mv² ही लैम्डा s स्क्वायर के बराबर है। मुझे तो v चाहिए, वेलोसिटी, क्योंकि पूछा क्या उसने, फोर्स पूछा। फोर्स जब भी पूछेगा तो बेसिकली वो एक्सेलरेशन तो चाहिए होगा फोर्स निकालने के लिए। तो वेलोसिटी निकाल ले पहले। तो वेलोसिटी इधर से इधर गया, तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा s स्क्वायर अपॉन m। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 लैम्डा s स्क्वायर अपॉन m आया ना, तो आ गया 2 लैम्डा बाय m का रूट और s, ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी। ठीक है, क्या आ गई भाई, ये वेलोसिटी।
वेलोसिटी निकालने के बाद एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए इधर सॉल्व कर देते हैं। एक्सेलरेशन कौन सा चाहिए भाई, तो जब बताया नहीं हो तो नेट चाहिए होगा। नेट के लिए ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए टेंजेंशियल तो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ वी से, ए टेंजेंशियल क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वी से आता है। एक और फॉर्मूला इसका वो है वी डीवी बाई डी एस, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है वी डीवी बाई डी एस, ये तो सबको आता है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एस, इस फॉर्मूले से करेंगे सॉल्व। अब ये फॉर्मूले में ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू वी, वी की जगह क्या करना है, ये उठा के यहाँ रख देना और उसी का डिफरेंशियल करना है फिर से यहाँ पे, ये वाला जो वी लिखा है ना ये इसी का डिफरेंशियल करना, तो वी की जगह लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा एम इंटू एस, फिर लिखा मैंने डी बाई डी एस ऑफ, फिर से वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा बाय एम इंटू एस। इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ये तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा एम इंटू एस। और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो एस के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और इसका तो कुछ नहीं होने वाला, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एस के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो कांस्टेंट तो बाहर कर दिया, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा बाय एम, और उसका 1 हो गया, यही बात समझ में, इसका 1 हो गया इस वाले का। अब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आ गया, रूट, एक रूट और दूसरा रूट, यानी एक ही बचा है, तो 2 लैम्डा एम इंटू एस, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद तुम्हें सेंट्रीपिटल भी चाहिए, सेंट्रीपिटल को रेडियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब रेडियल एक्सेलरेशन पे आ जाओ, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार, यही है ना, तो वी स्क्वायर बाय आर, तो पहले तो सेंट्री वी का स्क्वायर बोलो, तो वी तो ये है, इसका स्क्वायर, इसका मतलब 2 लैम्डा बाय एम एस का जो रूट है उसका स्क्वायर, और अपॉन में आर यानी रेडियस, तो इससे ए सेंट्रीपिटल आ गया, कितना आ गया भाई, ए सेंट्रीपिटल 2 लैम्डा एम एस स्क्वायर, और आर ऊपर चला गया, आर यहाँ पर 2 लैम्डा एस स्क्वायर अपॉन एम, और आर वी स्क्वायर बाय आर है ना, नहीं आर यहाँ नहीं चला गया, आर नीचे रहा, नीचे यहाँ रहा आर, ये आ गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर बोलो तो ये अपॉन में आर करके यहाँ लिखेंगे ना, 1 बाय आर कर, ठीक। तो ये वाला आ गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल। अब हमारे पास रेडियल आ गया, हमारे पास टेंजेंशियल आ गया, तो बस बचा क्या, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ए नेट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सेंट्रीपिटल यानी 2 लैम्डा एस स्क्वायर अपॉन एम आर का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल ऊपर लिखा है 2 लैम्डा बाय एम इंटू एस का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकल आएगा, 2 कॉमन निकल रहा, लैम्डा कॉमन निकल रहा, एस स्क्वायर है वो भी कॉमन निकल रहा, क्योंकि इसमें भी एस स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना पूरे का, तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगली स्टेप में मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर कॉमन निकालूंगा। तो 2 लैम्डा स्क्वायर करके रूट से भारी कर देते हैं, तो 2 बार लैम्डा बार और नीचे से एम बार और ऊपर से एस बार, इतनी चीजें बार हो गई। अब अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा 2 लैम्डा एस एम, ये तो पूरा ही बार हो गया, तो 1 बचा इधर साइड, तो ये वाले में से 1 बचा, यहां लिख देता हूं, प्लस इसमें 2 लैम्डा एस और एम आर बार हो गया, तो अंदर बचा एस स्क्वायर अपॉन आर,
एस बाय आर का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं उसको। देखो ये कुल मिला के 4 है, इसमें से 2 बाहर होगा, 1 बच गया अंदर, तो एस का स्क्वायर बचा और आर का भी नीचे स्क्वायर बचा। सॉल्व करके देख लो आराम से। अब इससे फोर्स निकालना है, तो बेसिकली फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फादर बराबर मास, तो बस m का मल्टीप्लाई और करना रह गया इसमें, तो m इंटू 2 लैम्डा s बाय m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मास से मास कट गया, बचा क्या, फोर्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा s अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, F इक्वल टू एम ए लगा। ठीक है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, फिर भी कंसेप्ट तो वही है। एक बार टेंजेंशियल निकाला, एक बार सेंट्रीपिटल निकाला, फॉर्मूला बदल गया हमारा, वी डी वी बाई डी एस लगा दिया। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाइए, नोट कर लीजिए, नीचे ले रहा हूँ, पॉज का बटन दबाए, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूँ, पॉज का बटन दबाए, नोट कर लें। तो यहां तक जितनी थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके फॉर्मूले से पे बेस न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। अब अगली क्लास में जो है वो हम थोड़ी सी थ्योरी आगे बढ़ाएंगे ताकि और आगे के न्यूमेरिकल्स कर पाए। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास।